मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसटीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये पार्ट 25 है। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 24 तक बनाया गया है। आप लोग जाइए, देखिए और सीखिए और आनंद लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों के आलेख खींचे। और उसके बाद आप जब नीचे में पढ़ेंगे तो कहा गया इन रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के नियामक भी ज्ञात करना है, मतलब नियामक को भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इन प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है और नहीं करना है। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3x - 4y और प्लस में 6 है, बराबर की साइड आएगा तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर यहाँ से ये 3x + y माइनस में 9 है, इधर वाले पे ये प्लस में 9 हो जाएगा और से हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मुझे विश्वास है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मानने में। उसके बाद आप बोलेंगे सर हमें आगे क्या करना है, तो समीकरण समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करना है। समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ से 3x = क्या हो जाएगा, माइनस में 6 और माइनस में 4y, इधर पे प्लस में 4y हो जाएगा। तो यहाँ से x फिर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 6 प्लस में 4y बाय क्या हो जाएगा, नीचे में ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ से मान सारणी बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ x और यहाँ y रखते हैं। अब हमें मान रखना है जिससे कि ये कट जाए भी और सही सही निकल भी जाए। ऐसा मान रखना है y का, तो y का मान सबसे पहले हम लोग 0 रखते हैं। तो 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा और 3 से भाग लेने पे ये माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग y का मान 3 रखें, सॉल्व करते हैं यहाँ से -6 + 4 गुना y का मान 3 रखेंगे तो बटे में 3 होगा, फिर -6 और प्लस 4, 3 का कितना होता है 12/3। तो -6 में से 12 जब माइनस होगा तो ये प्लस में 6 बचेगा, बाय 3 यानी 3 2 जा 6, यानी y बराबर 3 रखने पर x का मान 2 निकल के आया। y बराबर 3 रखने पर x का मान 2 निकल के आया। अब इसी तरह से हम लोग समीकरण सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। समीकरण सेकेंड, यहाँ से क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हैं 3x + y = 9। तो इस 3x को साइड हम लोग लेके चले जाएंगे तो y = क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 3x। ठीक है। आशा है आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों मैं जो सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा और ना ही कोई आप लोगों को परेशानी भी हो रहा होगा, और आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख भी पा रहे होंगे। तो यहाँ से मान सारणी बनाते हैं। देखिए बाबू, नीचे दिखाई पड़ रहा है ये x और ये y। अब x का मान अगर मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर x का मान हम लोग 3 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप 3 रखेंगे तो 3 क्या नाम से आ गया तो 0 हो जाएगा। उस प्रकार से अगर हम लोग x का मान 2 रख दें तो x का मान 2 रखने पे 3 दूना 6 और 9 में से जब 6 जाएगा तो ये 3 निकल के आ जाएगा। तो आशा है जो आप लोग मान सारणी कैसे निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है, वो सीख गए होंगे। आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों पढ़कर, मुझे विश्वास है। चलिए, अब यहाँ से हमने आलेख विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम एक आलेख बनाते हैं। ऐसे करके हम एक आलेख निर्माण करते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसमें बड़ा वैल्यू 3 है तो एक बढ़ा के हम लोग ले लेंगे। ये मूल बिंदु होता है वो 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे के बीच की दूरी क्या करना है आप लोगों को, तो समान लेना। ठीक है। -1 -2 -3 -4। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमें ये मान सारणी निकाले हैं इन मानों को हमें इसमें रखना है। ठीक है। तो x बराबर क्या है, -2 और y बराबर क्या है, 0।
एक्स बराबर क्या है -2 और वाई बराबर 0। तो एक्स में देखिए -2 और वाई बराबर 0, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसका हम नाम ए दे देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट जो है -2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 2 वाई बराबर 3, फिर x बराबर 2 वाई बराबर 3 मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसके सीधे में आएगा x बराबर 2 वाई बराबर 3, और यहाँ से इसको आप बी देते हैं, ये 2 और ये 3, और इससे आप लोग स्केल की सहायता से ऐसे करके मिला दीजिएगा। ठीक है, ये आई से आगे बढ़ता चला जाएगा और यहाँ से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ था, यहाँ से देख सकते हैं 3x - 4y इक्वल टू -6 का। अगर बात करें आगे, तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हम दूसरा समीकरण में चलते हैं और इसकी जो बिंदु है उसको हम लोग उसमें प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। x का मान 3 y का मान 0, तो x का मान 3 y का मान 0, तो x का मान 3 y का मान 0 इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसका हम सीधे देते हैं और ये x का मान 3 y बराबर 0 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा मान क्या था, x में 2 और y में 3, तो x में 2 y में 3 ये इसी पॉइंट पे आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको इससे मिलाते हुए आगे खींच देंगे हम और इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें इसमें आलेख विधि से हल करना था, तो हमने कर दिया। अब बता x बराबर क्या निकल के आ गया, ये देख सकते हैं, ये 2 और 3 पॉइंट पे कट रहा है, तो x का मान 2 और y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब हमें इसमें कहा गया है जो x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के हमें नियामक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो x एक्सिस देख सकते हैं, ये x एक्सिस रेखा है और ये दोनों रेखा जो हमारा बना है, इसमें बन जो रहा है त्रिभुज, ट्रायंगल जो बन रहा है मेरे प्यारे भाइयों, उसका हमें नियामक ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ नियामक। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके नियामक, तो यहाँ से देख सकते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ से आप लोग ए का नियामक कितना है -2 0, बी का नियामक कितना है 2 3 एवं सी का नियामक कितना है 3,0। तो आई होप आप सभी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और जैसा कि मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। आप आगे के प्रश्नों को हम 20 नंबर से सॉल्व करेंगे और वहाँ पे भी मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा जो कैसे हमको सॉल्व करना है, नहीं करना है। मुझे विश्वास है जो मैंने अभी आपको सिखाया वो आप लोग अच्छे तरीके से और पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आपको यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं तो ज़रूर ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और जो भी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सारे पार्ट्स को देखिए। अगर मेरे प्यारे भाइयों आप लोग सारे पार्ट्स को देखेंगे तो आगे के प्रश्न आप लोगों से खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, तो वो सारे पार्ट्स नहीं देखते हैं, कुछ ही पार्ट्स देखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है। नहीं, आप लोग को सारे पार्ट्स देखना है, तभी आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको समझ में भी आएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।